दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो इसमें देखेंगे कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो उस समय क्या क्या कागजात आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग कई बातों पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि देखिए इसके पहले टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकेंड की भर्तियां संपन्न हो चुकी हैं और उसमें इसी वेरिफिकेशन के टाइम ही बहुत प्रकार से धांधली देखने को मिल चुकी है। तो उन सब से निजात पाने के लिए सरकार इस समय काफ़ी सहूलियत बरतने वाली है, जिससे कि इस बार किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना हो सके। इसलिए इस बार अभ्यर्थी अगर ज़रा सा भी लापरवाही बरतेंगे तो उनको भर्ती से हाथ भी धोना पड़ सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी है तो उसे समय से सुधार लें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद 7 से 8 दिन का टाइम मिलेगा और उसी टाइम के अंदर आपको वो सारी त्रुटियां सही करवानी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा है। मेरी अगर बात मानिए तो सबसे सही यही रहेगा कि अभी ही आप लोग वो सारी त्रुटियां सही करवा लें। वो जो त्रुटियां हैं आपके फॉर्म भरते समय हो सकती हैं, ठीक है, आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट या जो भी योग्यताएं हैं आपके पास, उसमें कहीं भी कोई भी कमी आपको अगर दिख रही हो, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहीं भी अगर कोई कमी अगर है तो आप उसको समय रहते सही करवा लें, और नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है और डीबी से आप बाहर भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से कागजात हैं जो लगेंगे। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3.0 के लिए उम्मीदवारों को कुछ दस्तावेज लाने होंगे, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र के हार्ड कॉपी आवश्यक है। अभ्यर्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके आधिकारिक बीपीएससी वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है फ़ोटो पहचान पत्र, यानी कि जो वैध फ़ोटो पहचान पत्र है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, ये इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, इसमें आपको आपके पास जो है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। शैक्षिक प्रमाण पत्र, आपके पास जो भी योग्यताएं हैं वो सारे प्रमाण पत्र चाहिए। आधार कार्ड का प्रिंट आउट आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए, ठीक है। और इसको और हम विस्तृत से बात करें तो देखिए, एक तो हो गया आधार, पैन, डीएल, इनमें से कोई एक। दूसरा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि आप किस जात से हैं, यानी कि जात प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र चाहिए। दिव्यांग अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि मिनिमम 40% से ऊपर होना चाहिए, मतलब 40% होना ही चाहिए। भूतपूर्व सैनिक संबंध, अगर कोई भूतपूर्व छात्र है, परिवार से रिलेटेड है, तो उसके लिए उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी का कोई अगर घर का जैसे पोता पोती, नाती नतनी, तो उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा सी टेट, बी टेट, पेपर फर्स्ट एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, यानी जो जिस कैटेगरी में है। फिर यस टेट फर्स्ट दस्तावेज प्रमाण पत्र जैसे, उसके अलावा जो है यस टेट सेकेंड का दस्ता और प्रमाण पत्र। फिर जन्मतिथि प्रमाण पत्र, 10th, इसके लिए 10th का मार्कशीट चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 1 से 5, ठीक है, जैसे कोई 1 से 5 का कर रहा है तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए, प्लस उसके अलावा जो भी दस्तावेज हैं, प्रमाण पत्र हैं। इसी तरीके से 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th में भी सभी योग्यता और दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज, वो सब चाहिए। तो आइए शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा आवश्यक दस्तावेज, बीपीएससी टीआरई 3.0 डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। क्या क्या चाहिए? पहला है 10th का मार्कशीट, ठीक है। फिर 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पीजी, आईडी प्रूफ में आपको बताया गया आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, जात के लिए आपके पास जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि स्पेशली कहें तो बिहार के बच्चों के लिए है, जो आरक्षित श्रेणी में आती हैं, जैसे कि ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और इसके अलावा एडमिट कार्ड, और आपके पास लेटेस्ट तत्काल के ही 50 फ़ोटो होने चाहिए। इसके अलावा जो है, जो पात्रता परीक्षा है, सी टेट, एस टेट और बी टेट, इसमें से जो भी आपके पास एलिजिबल हो वो आपको देना होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कि जो भी योग्यताएं हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, उसकी ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए,
प्लस उसका 2 सेट और आपके पास होना अनिवार्य है। आपसे 2 सेट डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ वहाँ पे मांगी जाएंगी, सबमिट करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।